नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरस्वती पूजा में आपको लेखनी पूजन करना होता है, यानी कि सरस्वती माता के जो षोडशोपचार पूजा विधि है, षोडशोपचार पूजा विधि संपन्न होने के बाद लेखनी पूजन करना होता है। उसके साथ जो है मत्स्याधार यानी कि जो द्वात होते हैं वो पूजन करना होता है। उसके साथ पुस्तक कॉपियों की भी आप एक पूजा कर लीजिए, क्योंकि कॉपियाँ जो है यानी कि नए कॉपी या फिर एक डायरी आप ले लीजिए छोटा सा, जैसे ये मैं इसमें अपने जो भी सारे यूट्यूब चैनल हो या फिर जो भी सारे ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो मैं लिख कर रखता हूँ। तो ये विद्या से ही जुड़ गया, तो इसलिए जो है एक नया कॉपी आप ले लीजिए, उसमें श्री श्री भगवती सरस्वती दिव्य नमः लिख कर जो है माँ के चरणों में छुआकर आप जो है दूसरे दिन से या फिर उसी दिन से जो है उसमें आप अपने ज़रूरी जो भी सारे कार्य है उसे आप लिख सकते हैं। यानी वो उस नए कॉपी से, जैसे खाता होता है ना, जैसे दीपावली के समय भी, तो हर विद्यार्थियों को या फिर सभी को मैं कहता हूँ कि एक खाता ऐसा भी करना चाहिए। अब वो तो आपके दुकान या व्यापार का होता है, ये एक खाता ऐसा भी करना चाहिए जिसमें आप अपने खुद की ज़रूरी चीज़ें लिखते हैं, या फिर अपने किसी आपने जो है कुछ पढ़े उसके कुछ नोट कई समय आप किसी डायरी में लगते हैं, तो इस प्रकार का कॉपी आप ज़रूर रख लीजिए। उसके साथ जो है वाद्य यंत्र में मैंने यहाँ पर शंख रखा है। आप अपने घर पे जैसे संगीत की चर्चा जिन घरों में होती है वहाँ पर हारमोनियम होती है, वीणा होती है, तानपुरा एक होती है, वो सारी चीज़ें जैसे करताल होती है, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, जो लोग कीर्तन करते हैं, कई घरों में कीर्तन गाने की चलन है, तो उनके वहाँ पर जो ढोलक है, जो करताल है, हर वस्तु पर आप जो है इस दिन अवश्य जो है पूजा करें। वो वाद्य यंत्र पूजा होता है। हम साधारण घरों में जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जैसे शंख रहती है, तो शंख की पूजा आप कर लीजिए। घंटी आपके घर में है तो आप घंटी की पूजा कर लीजिए। शंख और घंटी दोनों के एक साथ भी आप पूजन कर सकते हैं। शंख का पूजन बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण की भी पूजन है, और उसके साथ साथ आप अगर माँ सरस्वती की पूजा जो है मतलब वाद्य यंत्र में क्योंकि करना होता है, ये बहुत अच्छा होता है, तो उसमें अगर आप शंख में करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपके पास जो भी वाद्य यंत्र है आप उसमें कर लीजिए। अब वाद्य यंत्र का मतलब एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या म्यूजिक सिस्टम में भी हम पूजा कर सकते हैं, तो म्यूजिक सिस्टम जो होता है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, वो वाद्य यंत्र नहीं होता है। जो नेचुरल वाद्य यंत्र होता है उसमें ही जो है पूजन करना होता है। तो शंख हो गया, घंटी हो गया, जो कुछ भी आपके घर पे है दोस्तों, मतलब समझ में आ ही गया है आपको। इस प्रकार के आपको बस वाद्य यंत्र लेकर पूजन के लिए आपको ले लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पीतल का एक रखा है यहाँ पर। आपको अगर हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली जो है ये वाला दिया जाता है, इसमें जो है पंचामृत भर दिए जाते हैं। कई घरों में केवल जो है शहद के साथ केवल कच्चे दूध इसमें भरे जाते हैं, पर हम लोग पंचामृत भरते हैं इसमें। और ये जो कलम जो होता है ये इसमें इस तरह से डूबा रहता है। कई समय इसके ऊपर एक बेर भी दिए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, आम के जो मुकुल होते हैं वो इसमें देते हैं और एक पलाश के पुष्प इसके ऊपर रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर लेखनी और मत्स्याधार मतलब इसे जिसमें स्याही रहता है, पुराने समय में इस प्रकार के द्वात कहते हैं इसे हमारे यहाँ पर। तो इस मत्स्याधार में जो है स्याही रहता था और इसमें कलम इस तरीके से डुबो के जो है इस तरह लिखना होता था। तो इसलिए जो है इन दोनों की पूजा सरस्वती पूजा में विशेष होता है। तो आपको अगर ऐसे ट्रेडिशनल वाले मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलता है, केवल ये वाली चीज़ें मिलता है, तो आप ऐसे किसी पात्र में इसे रखकर भी जो है पूजन कर सकते हैं। या फिर जो है इस तरह के दो कलम भी आप जो है मतलब द्वात आपको एक लेना है, मश्वाधार आपको एक लेना है अगर आप लेखनी पूजन कर रहे हैं तो उसमें एक लाल रंग का एक काले रंग का जो है वो आप कलम रखकर पूजन कर सकते। कई लोग जो है केवल कलम में भी पूजा करते, पर मैं आपको कहूँगा इस प्रकार का कोई भी पीतल का हो, स्टील का भी अगर आपको मिल जाता है, इस प्रकार का छोटा ग्लास वगैरह, छोटा कलश वगैरह मिल जाता है जो कि स्टील का हो, तांबे का हो, उसमें आप इस प्रकार से रखिए दो कलम, उसके बाद आप पूजन करिए। तो मत्स्याधार और लेखनी पूजन आपका उससे हो जाता है। तो इस प्रकार से ही जो है बस आपको आयोजन करना है। केवल आपको अगर ये नहीं मिल रहा है, वैसे तो मिल जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा ग्लास में आप रख लीजिए, पर अगर केवल आप कलम की पूजा करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते लेखनी पूजन केवल। यहाँ पर मैंने लाल और काले दोनों रंग के कलम लिए हैं, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या काले रंग के कलम जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि कई समय काले रंग जो होता है वो अशुभता का प्रतीक होता है। तो ये सब कुछ
बहुत ही मन के भ्रम है हम लोगों के। काले रंग किसी भी प्रकार के कोई जो है अशुभता का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि पुराने समय से जो स्याही का इस्तेमाल होता आ रहा है वो काले रंग की ही स्याही है। तो इसलिए जो है उसमें किसी भी प्रकार की जो है अपने मन में कोई संकोच बिल्कुल मत रखिए। और काले रंग की कलम आप अवश्य रखें। मैं तो काले रंग की कलम से ही लिखता हूँ। मैं नील कलर की कलम से जो है मतलब जो ब्लू पेन होता है मैं उसका इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। मैं लाल और जो है काले जो कलम होते हैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, आप अगर ब्लू पेन से ज़्यादा इस्तेमाल करते तो आप ब्लू कलर भी रख सकते हैं, पर काले रंग ना रखने के पीछे उसकी कोई अशुभता या फिर इस प्रकार का कोई भ्रम अपने मन में बस मत पालिए। तो इस प्रकार से जो है आप एक थाली में इसका आयोजन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ आप करिएगा दोस्तों, इसमें अगर हो सके तो इसमें आप थोड़ा सा पलाश के पुष्प रख दीजिएगा, आम के बोल यानी कि मुकुल जो है वो थोड़ा सा रख दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा अबीर जो है आप इसके इसी थाली में जो है छोटा सा आप रख दीजिएगा। और इसके बाद ही जो है आप ये मतलब उन 3 चीज़ों को जो है आप ज़रूर रख दीजिएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो है आपको दोस्तों सबसे पहले आपको लेखनी पूजन करना है। तो सबसे पहले लेखनी पूजन होगा, और उसके बाद मत्स्याधार पूजन होगा, उसके बाद पुस्तक पूजन होगा, पुस्तक और कॉपियाँ एक ही साथ पूजन होगा। उसके बाद जो है आपको वाद्य यंत्र का पूजन करना है। तो सबसे पहले हम लेखनी पूजन जब करेंगे तो उसमें हमें बोलना होगा, हम पंचोपचार से ये पूजन करेंगे। धूप पूजन भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम गंध यानी कि चंदन अर्पण करेंगे। तो लेखनी को जो है पहले इस तरह से 3 बार जो है आप जल का छिड़काव करिए। जो आसमान पात्र का जल है वो आप छिड़काव कर लीजिए लेखनी के ऊपर। उसके बाद जो है आप गंध ले लीजिए। तो इसके बाद आपको बोलना है एष गंध लेखन्ये नमः। इस प्रकार से जो है गंध आप अर्पण कर दीजिए। इसके बाद जो है पुष्प आपको उसी प्रकार से अर्पण करना है। एतत् गंध पुष्प या फिर एष गंध पुष्प लेखन्ये नमः। इस प्रकार से जो है आपको पुष्प अर्पण कर देना है। अब जो है आपको अक्षत अर्पण कर देना है। एतद् गंधाक्षत लेखन्ये नमः। इस प्रकार से आप अक्षत अर्पण कर दीजिए। उसके बाद जो है धूप आपको अर्पण करना है। तो एष धूप लेखन्ये नमः ये कहते हुए जो है आपको धूप दिखा देना है। अब जो है आपको दीप दिखा देना है। एष दीप लेखन्ये नमः ये कहते हुए जो है आपको धूप दीप दोनों ही दिखा देना है। अब यहाँ पर मैंने नमः शब्द का ही प्रयोग किया है। यहाँ पर जो है निवेदयामि शब्द नहीं होगा। यहाँ पर आपको नमः ही बोलना है। लेखनी पूजा में आपको नमः ही बोलना है, यानी कि जो सारे पूजन आप करेंगे तो उसमें आप नमः शब्द का ही उच्चारण करिएगा। वहाँ पर धूप दीप में भी निवेदयामि शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर ये आपको समझ में आ गया लेखनी की पूजा। उसी प्रकार से जो है एष गंध मत्स्याधाराय नमः, एतत् पुष्पम मत्स्याधाराय नमः, एतत् गंधाक्षत मत्स्याधाराय नमः, एष अधूप मत्स्याधाराय नमः, एष दीप मत्स्याधाराय नमः। इस प्रकार से जो है आपको मत्स्याधार यानी कि द्वार के पूजन करना है। अब पुस्तक के पूजन आपको करना है। उसी प्रकार से जो है आपको बोलना है एष गंध पुस्तकाय नमः, एतद् पुष्पम पुस्तकाय नमः। इसके बाद जो है एतद् गंधाक्षत पुस्तकाय नमः, एष धूप पुस्तकाय नमः, एष दीप पुस्तकाय नमः। इस प्रकार से जो है आपको पुस्तक का भी पूजन कर लेना है। अब वाद्य यंत्र की हम पूजन करेंगे। वाद्य यंत्र की पूजन यानी कि शंख की पूजन। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि शंखाय नमः, यहाँ पर हम बोलेंगे कि एष गंध वाद्य यंत्रेभ्य नमः, एतत् पुष्पम वाद्य यंत्रेभ्य नमः, एतत् गंधाक्षत वाद्य यंत्रेभ्य नमः, एष धूप वाद्य यंत्रेभ्य नमः, एष दीप वाद्य यंत्रेभ्य नमः। इस प्रकार से जो है आपको वाद्य यंत्र की पूजन कर लेना है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेखनी पूजन है। सर्वप्रथम आपको जो है लेखनी का पूजन ही करना चाहिए। मैं एक बार फिर से जो है आपको इसलिए लेखनी का पूजन जो है वो दोहराता हूँ। अब बाकी अगर कर भी ना पाए तो लेखनी पूजन आपको अवश्य करना है। कम से कम एक कलम में जो है आपको लेखनी पूजन अवश्य करना है। तो लेखनी में आपको बोलना है एष गंध लेखन्ये नमः, एतत् पुष्पम लेखन्ये नमः, एतत् गंधाक्षत लेखन्ये नमः, एष धूप लेखन्ये नमः, एष दीप लेखन्ये नमः। इस प्रकार से जो है लेखनी का पूजन आपको करना ही है।
अब ये जो सारे पूजा आपने कर लिए, मतलब माँ के जो है षोडशोपचार पूजा विधि आप करेंगे, उसके बाद आपको लेखनी पूजन करना ही है। और लेखनी पूजन के बाद जो है बाकी ये जो सारे मैंने आपको बताया उनके पूजन करना है। तो वाद्य यंत्रेभ्य पूजा, यानी कि वाद्य यंत्र के आप पूजा कर रहे हैं, कभी भी जो है ना ऐसा मत बोलिएगा कि शंखाय नमः, घंटी नमः, इस प्रकार से जो है कभी मत कहिएगा। हमेशा जो आपको कहना है वाद्य यंत्रेभ्य नमः, इस प्रकार से ही जो है आपको बोलना है, क्योंकि ये वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्रेभ्य नमः ये उच्चारण ही आपको करना है। अब जो है ये सारे पूजन आपने कर लिए, इसके बाद जो है अब आपको हंस की पूजा करना है, मतलब कि इसे आभरण पूजा कहा जाता है। ये आभरण पूजा जो है वो हंस वाहन की पूजा होगी। तो हंस वाहन की पूजा में आपको कहना है एष गंध हंस वाहनाय नमः, एतत् पुष्पम हंस वाहनाय नमः, एतद् गंधाक्षत हंस वाहनाय नमः, एष धूप हंस वाहनाय नमः, एष दीप हंस वाहनाय नमः। कई समय हंस वाहन के लिए नैवेद्य और तांबूल भी अर्पण किए जाते हैं, तो वो भी अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो माँ के षोडशोपचार विधि की पूजा, उसके बाद लेखनी की पूजा, उसके बाद मत्स्याधार की पूजा, उसके बाद जो है पुस्तक की पूजा, वाद्य यंत्र की पूजा, और उसके बाद आभरण पूजा, यानी कि जो वाहन है उनके पूजन करना जरूरी होता है। तो हंस के पूजन भी आपको करना ही होगा अगर आप जो है षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं। अगर आप पुस्तक की या फिर जो है दूसरे मत्स्याधार वगैरह की पूजा नहीं कर रहे तो षोडशोपचार विधि की पूजा होगी माँ की, उसके बाद लेखनी की पूजा। लेखनी की पूजा जो है वो मस्ट है, मैं बार बार यही विषय आपको बोल रहा हूँ, लेखनी पूजन आपको करना ही है। तो लेखनी की पूजन जो है वो आपने कर लिए, अब जो है आपको हंस वाहन की पूजा जो है वो आपको करना है। इस प्रकार से ही जो है ये पूजन पूर्ण होता है। तो सरस्वती पूजा में ये सारे पूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिएगा जो भी पुराने पंचांग होते हैं ना, वहाँ पर लिखे होते हैं कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी सरस्वती पूजा, उसके साथ लक्ष्मी सरस्वती पूजा और लेखनी मत्स्याधार पूजा, अर्थात लेखनी और मत्स्याधार की पूजा जो है वसंत पंचमी के दिन अगर आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसमें। और इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा कि आप मत्स्याधार और लेखनी अगर आप दोनों का उपयोग करके पूजन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ पुस्तक तो आपके घर में होगा ही दोस्तों, पुस्तक और वाद्य यंत्र तो आपको मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। पुस्तक में मुझे कई कुछ सवाल आए हैं कि क्या पुस्तक रखें और क्या नहीं। मैंने यहाँ पर सत्यनारायण के व्रत कथा रखा है क्योंकि ये सभी के घर में होगा। आपके घर में जो भी पुस्तक है, ज़रूरी नहीं है कि केवल मात्र जो है आपको धार्मिक पुस्तक ही रखना है। आप पूजा पाठ से इस जुड़े हुए कोई भी पुस्तक अवश्य एक रखिए। उसके साथ साथ जो है आप दूसरे जो भी सारे पुस्तक है उसे भी आप रख सकते हैं। जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप स्वामी विवेकानंद के ऐसे मतलब जो कॉमन पुस्तक होते हैं वो आप पढ़ते हैं, या फिर कई और उपन्यास पढ़ते हैं, दूसरे तरह के पुस्तक आप पढ़ते हैं तो अवश्य रख सकते हैं। ये कई प्रकार के सवाल मुझे नहीं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि दूसरे प्रकार के पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, केवल धार्मिक पुस्तक ही क्या रखना चाहिए। इस प्रकार के सवाल का क्या मतलब होता है। हर पुस्तक में जो है ना माँ निवास करती है, हर पुस्तक में विद्या ही होती है। हाँ, अब कुछ चीज़ें शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ लिखने की जो विषय है वो थोड़ा वितर्कित होता है, वो थोड़ा अलग तरह का होता है, उसमें सही गलत कई प्रकार के विषय होते हैं। पर विद्या जो है मतलब उसमें लिखे हुए जो भी सारी चीज़ें हैं वो तो विद्या ही है। तो उस हिसाब से जो है आप कोई भी पुस्तक, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है मतलब कोई ऐसे गलत पुस्तक रखना चाहिए या फिर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर धार्मिक पुस्तक आपके पास है तो आप अवश्य रखिए, पर मैं कह रहा हूँ कई लोग ऐसा कहते हैं या फिर मान लेते हैं कि उपन्यास या फिर ऐसे चीज़ों में कई प्रकार के विषयों का उल्लेख रहता है, कई प्रकार के विषयों के बारे में वहाँ पर लिखा होता है, तो इसलिए ऐसे पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे किसी भी प्रकार का कोई निषेध है मुझे नहीं पता। और पुस्तक जो होता है मेरे मानने में तो सारे में ही माँ सरस्वती का निवास होता है, तो कोई भी पुस्तक रखा जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक और सवाल आ रहा है मुझे बहुत, वो ये है क्या एक हफ्ते तक जो है सरस्वती माँ के सामने जो पुस्तक हम रखते हैं उसे पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये कहाँ से मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से जाते हैं और ऐसे ऐसे
विषय जो है कहाँ से मतलब हम लोग अपने मन में जो है गढ़ लेते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है। आप जो है माँ सरस्वती के पास उस दिन, क्योंकि वो पुस्तक रखते हैं, मतलब पूजा के दिन पुस्तक रखे जाते हैं, तो इसलिए जो है उस दिन थोड़ा, मतलब देखिए सभी को ना विराम की ज़रूरत होती है। तो सरस्वती पूजा में क्योंकि पुस्तक माँ के चरणों में रखते हैं, तो उस दिन छात्र छात्राओं को और जो टीचर्स होते तो उन्हें उनके उनके उस काम से थोड़ा विराम मिलता है बस। तो विषय बस यही भावना से है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए आप एक हफ्ते तक या एक महीने तक कुछ पढ़ाई ना करें या फिर पुस्तक ना पढ़े। ऐसी धारणा, ऐसी प्रचलित विषय पर बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। आप जो है माँ के निष्ठा पूर्वक पूजन करिए, उनके आरती करिए, इस प्रकार से जो है मत्स्याधार लेखनी पूजन करिए, पुस्तक पूजन करिए, और वाद्य यंत्र पूजन करिए, और माँ से ये प्रार्थना करिए कि जो भी सारे अविद्या है वो दूर कर दे, और जो भी सारे शुभता के विद्या है वो हमें प्रदान करें। ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञान जो है ना केवल पुस्तकबद्ध भी नहीं होता है, मतलब पुस्तक में ही सीमाबद्ध नहीं होता है। ज्ञान जो है हमें चारों ओर से मिल सकता है दोस्तों। तो इसलिए माँ से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अज्ञानता नाश हो, हमारी अविद्या नाश हो, हमें जो है पूर्ण विद्या मिले उनके कृपा से, और हम सही गलत के परख कर पाए, और उनके जो भी हमारे जीवन का या मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है सही विद्या को पाना और आराधना करना। सही विद्या तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम आराधना के पथ पर चलते हैं। तो हम आराधना की पथ पर चले और सटीक विद्या को जो है हम प्राप्त करें। माँ हमें इतना आशीर्वाद करे, यही हमारी जीवन जो है वो धन्य बना देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इसके ऊपर जो है, तो मुझे लगता है मैंने जैसे आप लोगों को मंत्र बोलकर बता दिया, इसके बाद आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि आप हर चीज़ करके क्यों नहीं दिखाते। हर चीज़ आप करके दिखाइए, हर चीज़, क्योंकि मुझे कई और चीज़ें भी करना होता है, मतलब और भी मेरे कई सारे काम रहते हैं। तो इसलिए जो है मैं हर चीज़ अगर करके पूरा दिखाने जाऊँ तो एक वीडियो बनाने में मुझे शायद 4-5 दिन लग जाएंगे उसके तैयारी करने में। और मैं जो है ना वैसे संक्षिप्त में उस तरीके से शॉर्टकट में नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से आलोचना करता हूँ तब भी जैसे विस्तारित आलोचना करता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को जिस तरीके से समझा देता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि उससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर कुछ होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके, मेल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।